गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में हमारे दो क्वेश्चन पेंडिंग थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। ये 11 तक हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमने 12 एंड 13 करना है। आइए शुरू करते हैं इसको। आपने बोला था ये क्वेश्चन हुए नहीं आपसे। फॉलोइंग डाटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन क्या दिया है कि मटेरियल ए लगेगा, उसकी क्वांटिटी 800 है, प्राइस दिया नहीं है क्वेश्चन में, और अमाउंट भी पता नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क ही आना चाहिए। और मटेरियल भी क्वांटिटी इतनी लगेगी, ये स्टैंडर्ड है बेसिकली। एस्टिमेशन का मतलब ये होता है ना, स्टैंडर्ड। और प्राइस आपका ये रहेगा और खर्चा आपका ये रहेगा। सेकंड है एक्चुअल्स है 1400 kg ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, और उसमें मटेरियल ए इतना लगा इस प्राइस पे, और बी का प्राइस पता है लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं पता, ऑटोमेटिकली अमाउंट भी नहीं पता। अदर इंफॉर्मेशन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है, कॉस्ट वेरिएंस, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी गिवन है। आपको निकालना क्या है, सब कुछ ही निकालना है। स्टैंडर्ड प्राइस जो मिसिंग है वो सारी चीजें निकालनी है आपको। तो काम करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसी से जो जानकारी आती है वहीं से निकाल देते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दिया हुआ है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बेसिकली इसका और इसका डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा, क्लियर। और ये आ जाएगा तो फिर ये आ जाएगा, और जब ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा। स्टैंडर्ड पूरा हो गया। उसके बाद यहां से प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देंगे। प्राइस वेरिएंस में लगाओगे तो ये वाला प्राइस आ जाएगा। क्वांटिटी एक्चुअल है, नहीं प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी आपको एक्चुअल लेनी है ना, सॉरी ये वाली चीज आ जाएगी। जब ये वाली चीज पता लगी, ये पता लग जाएगी। यहां से ये आ जाएगा तो ये निकल आएगा। हो तो जाएगा सारा कुछ। क्या मुश्किल है क्वेश्चन में, देखिए जरा। आप मेरे को बताते जाना जो पूछूंगा बस। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा पहले। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना दिया है, 3625 फेवरेबल है। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, मैं सारे ये वर्किंग नोट बना रहा हूं, बाद में जो आंसर चाहिए होगा वर्किंग नोट से उठा के लिख दूंगा। ऐसे क्वेश्चन में वर्किंग नोट बना लो, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा होता भी कौन से स्टेप से क्या निकलेगा। तो चीजें निकलती जाएंगी, वैसे वैसे करते जाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल कॉस्ट पता है, प्लस कर देंगे। बताइए कितनी एक्चुअल कॉस्ट, 59825। कितनी आएगी जोड़ के, 63450, ठीक है। अब ये पहला है। दूसरा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर मटेरियल ए। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पता है कितनी, 63450। उसमें से मटेरियल बी की स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस कर दो, 18,000। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए आ जाएगा आपका 45, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, प्राइस ऑफ, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ए, 45,450 को आप डिवाइड करोगे। मटेरियल ए कितना बताइए जरा, हाँ जी,
800 तो कितना आएगा 56.81। ठीक है जी। चलिए उसके बाद फोर्थ है, आपके पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस गिवन है ना। आप थोड़ा सा इधर को ना जरा, मैडम को बुला के लाना। चलिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस गिवन है हमारे पास। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में रेट का डिफरेंस लेना है। अब आप देखो पहले ए का स्टैंडर्ड रेट क्या है, ए का माइनस एक्चुअल रेट, ये आपके लिख लीजिए एक्स, ठीक है, ए का इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है प्लस बी का मटेरियल कितना है, उसका स्टैंडर्ड प्राइस 38, 30, एक्चुअल प्राइस कितना है, ठीक, इंटू ये भी नहीं पता, दो चीजें मिसिंग होगी ना यहां से तो, अरे कुछ तो निकल जाएगा कहीं से। मटेरियल प्राइस वेरिएंस ए का गिवन है वो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका ए का गिवन है कि दोनों का गिवन है, चलो देख लेते हैं। एक मिनट, ये आ जाएगा ना, रुको, हाँ मल्टीप्लाई करके, एक मिनट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा 900, एक्चुअल क्वांटिटी लेनी होती है ना, किस स्टैंडर्ड एक्चुअल लेनी होती है, एक्चुअल एक पता है एक नहीं पता, और रेट एक पता है एक नहीं पता, तो इसका मतलब अगर मेरे पास कॉस्ट वेरिएंस में, चलिए इसी से होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, करना होगा तो इसी से करना होगा, इनटू वाई ले लेते हैं, ठीक है, कितना 175, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए 900 इंटू 56.81, 511 माइनस 900x प्लस 30y माइनस 32.5, ये तो 2.5 ले वाई ले लो, माइनस 2.5 वाई इज इक्वल 175, तो ये हो गया आपका 900x प्लस 2.5 वाई इज इक्वल टू ये 175 प्लस 51129, ठीक है, यही बन गया। अरे मैंने सही किया, चेक कर लो, मैथ तुम्हें आता ही नहीं है, बताओ क्या हो गया, माइनस कॉमन तो निकाल लिया मैंने, ये और ये माइनस हो गया वो है, हाँ उधर माइनस लगेगा, उधर लगेगा माइनस, उधर तो लगेगा ही, नहीं उधर नहीं लगेगा यार, रुको और रुको, मैं यार एक मिनट करके दिखाता हूँ तुम्हें, एम बस कुछ भी बोलते रहते हो, एम ये देखो 2.5 आई माइनस 175, लो जी यहाँ माइनस किया 51129 प्लस
ये माइनस है यार, क्या कर रहे हो? हाँ तो सही तो कह रहे थे आप, हैं? हाँ फिर वो उधर चला गया। तो ये हो गया आपका 900x+2.5y इज इक्वल टू -175 प्लस 51129। 900x+2.5y इज इक्वल टू, बताना जरा, -954। ये एक इक्वेशन बन गई। आपको एक दूसरी इक्वेशन और बनानी होगी, ठीक है? वो होगी यहां से, ये देखो, इनको, ये टोटल पता है आपको? टोटल मटेरियल कॉस्ट क्या है? फिफ्थ, फिफ्थ एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट में आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी एक ही, बताओ कितनी, और प्राइस एक्स, प्लस बी की क्वांटिटी वाई इंटू प्राइस 32.5। ये आपको मटेरियल, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट टोटल पता है कितनी? 59,825। 900x प्लस 32.5y, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है? सॉल्व एक्स एंड वाई, सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 and calculate value of x and y। ठीक है जी, x की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, y की कितनी आई 295.7, और x की कितनी आ गई? $55.7। ठीक है, और x क्या लिया था हमने? प्राइस, और एक्चुअल प्राइस, और ए का एक्चुअल प्राइस x था, तो प्राइस ऑफ ए आ गया, और क्वांटिटी ऑफ बी आ गया। चेक कर लो, सारी चीजें पता लगी जो मिसिंग थी, इक्वेशन बन के सॉल्व होगी। और कोई तरीका नहीं था इनको सॉल्व करने का। चेक कर लो एक बार, नोट कर लो। आपकी इक्वेशन बनाने में गलती हुई होगी कहीं, चेक कर लो। नहीं, ये कह रहा है इफेक्ट तो मैंने वही लिया, फिर इफेक्ट तो मैंने वही लिया है, चेक कर लो, चेक कर लो।
हम्म, नॉर्मल लॉस मैडम वो ना उसमें स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, देखना जरा। अब वहाँ जाओ, मैं दूसरा कैमरा कर। हम्म, चले जी आगे। नॉर्मल लॉस की क्या लाइन लिखी हुई है देखिए जरा। मैंने पढ़ी नहीं नॉर्मल लॉस की लाइन। यहाँ कहाँ दी है? फिर तो क्वेश्चन बदल ही जाएगा अगर नॉर्मल लॉस दिया तो। कहाँ दिया? अच्छा, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है ना। तो लो, ठीक तो है फिर। 1400 में से 10% माइनस करोगे, फिर ये बदल जाएगा, सारा क्वेश्चन बदल गया। गलती पता कहाँ पर आई देखिए। हमने 1480 लिया, इनका इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट इतना आना चाहिए था। बताओ कितना? स्टैंडर्ड इनपुट इतना आना चाहिए, 16। चेक कर लो, 10% इनपुट का लॉस करके 1480 तभी आएगा। देखो ना, नॉर्मल लॉस वाज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ टोटल इनपुट मटेरियल। इसमें 10% माइनस करोगे तो 1480 आ रहा है। ठीक है, तो 800 की जगह इसकी रेशियो निकालो, 1644.44 इंटू 8/14 एंड 6/14। 940 एंड 705। इसको लेके करोगे ना, अब आएगा सही। वो नॉर्मल लॉस कंसीडर तो करना ही पड़ेगा ना, वो मैंने लाइन पढ़ी नहीं है, मिस हो गई है फिर से। अब आ जाएगा। समझ आया ये क्यों किया है? देखो दोबारा बता देता हूं। ये उन्होंने स्टैंडर्ड दिया है, और ये स्टैंडर्ड हमें मालूम नहीं है कि किस मटेरियल किस आउटपुट के लिए दिया है। लेकिन हमें हमेशा बनाना होता है कि जो आउटपुट फाइनली हुआ है उसका इनपुट लेना होता है, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। तो अगर आपका एक्चुअल आउटपुट आउटपुट है वो 1480 है, तो इसके लिए इनपुट कितने चाहिए? इधर तो देखो 1400 ही है टोटल। इधर मतलब ये तो स्टैंडर्ड, ये एक्चुअल के लिए नहीं है, ये तो बजट होगा। हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो जब आप स्टैंडर्ड इनपुट निकालोगे, अब ये जो 1480 है, ये 10% लॉस माइनस करके आया हुआ है 100/90। ये आपका आया कितना? 1644.4। अब इसमें ए और बी, अगर आप इसका 8/16 8/14 करोगे, इस 8:6 की रेशियो में करोगे, तो ए बताओ कितना आएगा? हाँ जी, लो जी। ये आप करके करोगे, चेक कर लो, उन्होंने इनपुट ये लिया होगा। ठीक है, यानी कि जहां आपने 800 और 600 लिया है, फिर तो हो जाएगा ना। करके दिखाऊं? अब करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन को। कर दे पूरा, ये कर लोगे? कर लेना, अगर नहीं होगा फिर दोबारा पूछ लेना। ठीक है, यहां पे एक मिस्टेक हुई होगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये 18,000 आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब आप कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आप यहां पर 18 नहीं लेना,
यहां पर इसकी जगह 705 हो जाएगा ना, तो 30 से मल्टीप्लाई कर ये फिगर आएगी, और टोटल हमने निकाल ही लिया ये, उसमें से माइनस करके ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो ये रेट आ जाएगा। सेम प्रोसीजर, ठीक है, कि आपने जो इनपुट है 705 यहां लेना है और 750 यहां लेना है। क्या 940 9, आप ही बताते हो 940, ये लेना बस। अब आप देखो मल्टीप्लाई करके 18 की जगह कितना आ जाएगा, 18,000 की जगह कितना आ जाएगा, 211, ये आ गया। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आपके पास एक्चुअल कॉस्ट पता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से ये वाला माइनस करोगे तो ये वाली कॉस्ट आ जाएगी, इस कॉस्ट को रेट से डिवाइड करोगे, सॉरी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, रेट आ जाएगा। स्टैंडर्ड की तो बात होगी, क्लियर है। अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस वेरिएंस में आपको क्या क्या चाहिए होता है, देखो प्राइस में आपको एक एक्स ले लेंगे और एक वाई ले लेंगे, तो एक एक्स वाई की इक्वेशन प्राइस वेरिएंस से बन जाएगी, और एक एक्स वाई की इक्वेशन टोटल मटेरियल कॉस्ट से बन जाएगी, ठीक है। एक इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई करके बना लेंगे, और दूसरी इक्वेशन जो बन जाएगी मटेरियल प्राइस वेरिएंस लेके बन जाएगी। दोनों इक्वेशन बनने पर एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स जो भी एक्स है वो एक्स आ जाएगा प्राइस, और वाई क्वांटिटी आ जाएगी एक्चुअल। जब सारी चीजें पता लगी, स्टैंडर्ड प्राइस पता लग गया, एक्चुअल क्वांटिटी पता लगी, एक्चुअल प्राइस लग गया, मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाल ही लोगे, वो आपको आता है, सब कुछ तो पता ही है, और रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस भी निकाल लोगे, वो भी आपको आता है। वेरिएंस नहीं निकालना, सिर्फ रिवाइज क्वांटिटी निकालनी है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है जी। वो नॉर्मल लॉस का पॉइंट नहीं पड़ा था, इस वजह से गलती होगी, नहीं तो शुरू में से ठीक हो जाना था। करना चाहोगे क्वेश्चन को, चलिए करिए, जल्दी से कर दो फिर। अब चेक कर लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी कर लो। जल्दी से कर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए।
क्वेश्चन देखना है। हो गया जी किसी का? सही मैच कर गया? कौन से वेरिएंस से? तो यूसेज से निकल जाएगा, हाँ यूसेज से भी निकल जाएगा। यूसेज वेरिएंस में जो क्वांटिटी होती है ना, वो स्टैंडर्ड वो प्राइस जो होता है वो स्टैंडर्ड आ जाता है, और स्टैंडर्ड प्राइस दोनों पता है हमें। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस क्योंकि दोनों पता है तो वहां से निकल जाएगा। यूसेज वेरिएंस से सही कह रहे हो, निकल जाएगा। कॉस्ट वेरिएंस पता है, प्राइस वेरिएंस माइनस करोगे यूसेज वेरिएंस आ जाएगा। यूसेज वेरिएंस में सीधा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, सीधा निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूसेज वेरिएंस में आपको लेना क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज का डिफरेंस और स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस दोनों के पता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों की पता है, एक्चुअल क्वांटिटी एक की पता है, एक की नहीं पता। जिसकी नहीं पता वो आ जाएगी, और फिर अल्टीमेटली बाकी निकाल लेंगे। इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीधा प्राइस वेरिएंस से लेते हो फिर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, पारस सिंथेसिस, क्या है ये? सिंथेटिक्स है, हाँ। यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट स्टार 95 मास्क। ये मास्क भी बनाने लग गए। डिटेल्स गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है आपका 0.5 मीटर लगता है 60 पर मीटर के हिसाब से। डायरेक्ट लेबर लगती है 1 घंटे की 20 पर आवर के हिसाब से, और वेरिएबल ओवरहेड्स लगते हैं 1 घंटे के 10 पर आवर के हिसाब से। टोटल आपका 60 आ गया। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 2020 10,000 यूनिट्स ऑफ स्टार 95 मार्क्स वर मैन्युफैक्चर्ड। ये बनाई एक्चुअल प्रोडक्शन होगी। डिटेल्स आर एज फॉलो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आपका हुआ 5700। डायरेक्ट लेबर हमें पता नहीं है, रेट भी नहीं पता, और 2,24,000 लेबर कॉस्ट आ गई। वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड है
1,12,200 के। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस आपके 2000 है, तो वो हमें स्टैंडर्ड आवर्स पता लग जाएंगे, यहाँ से आपके एक्चुअल आवर्स निकल आएंगे। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मिसिंग डाटा एंड ऑल रेलेवेंट वेरिएंस। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए मिसिंग डाटा किस किस चीज का है। एक डायरेक्ट लेबर का है, बस लेबर का ही तो मिसिंग है। अब लेबर का जो मिसिंग है ना, वो यहां से आ जाएगा लेबर ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इस, हाँ हाँ एफिशिएंसी वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कहता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट इक्वल टू एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड आवर्स आप निकाल ही लोगे, देखो 1 पर आवर, 1 आवर लगता है। तो एक्चुअल आउटपुट कितने हैं? 10,000, तो 10,000 स्टैंडर्ड आवर्स आ गए। वेरिएबल ओवरहेड रेट 10 रुपये है, ठीक है, और एक्चुअल आवर्स वहां से निकल आएंगे। और जब एक्चुअल आवर्स आ गए, एक्चुअल लेबर कॉस्ट पता है, तो एक्चुअल रेट लगेगा। ठीक है, तो ये पहले इसको निकाल लेते, यही साइड में निकाल देता हूं मैं। चलो यही निकाल दे। क्वेश्चन नंबर 13 है। हाँ, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्चुअल लेबर आर। ये निकालना है हमने। एक्चुअल लेबर आर कहां से आएगा? एफिशिएंसी वेरिएंस से। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है जी, ये आपकी कितनी गिवन है? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कितनी है? एडवर्स है तो माइनस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 10,000 यूनिट्स बनी है, और एक यूनिट को बनाने के लिए घंटा चाहिए, या 10,000 आवर्स आएंगे माइनस एक्चुअल आवर्स, और रेट आपका आई थिंक 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2,000 1,00,000 माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू 10। एक्चुअल आवर्स कितना है? 10,200। ठीक है जी, 10,200 आपके एक्चुअल आवर्स आ गए। एक्चुअल आवर्स पता लग गया। उसके बाद सेकंड है एक्चुअल लेबर रेट। रेट बताना है। लेबर कॉस्ट टोटल कितनी है? 2,20,400 डिवाइड करोगे 10,200 से, 220 पर आ रहा है। नाउ अब आपके पास सारी मिसिंग इंफॉर्मेशन निकल गई है। ठीक है, अब हमने सारे वेरिएंसेस, रेलेवेंट वेरिएंस निकाल देने हैं। ऑल रेलेवेंट वेरिएंस। मटेरियल एक ही तरीके का है ना? 22 आएगा, आप भी बता रहे हो मुझे। ठीक है, ओके। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस 10,000 यूनिट्स बनाए। स्टैंडर्ड क्या था मटेरियल की यूसेज का? ये देखो क्या कहता है कि 0.5 पर मीटर लगना था। ठीक है, इंटू 30 हो गया ना, सीधा ही 30 पर, तो ये आ गया 10,000 इंटू 30। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी है बताना जरा, दी होगी क्वेश्चन में। हाँ क्या 58? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट नहीं पता?
5700 इंटू 58 मल्टीप्लाई करो, 3,30,600 कितना आएगा? 30,000 एडवर्स। सेकंड आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस 58 है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड रेट देखो कितना है, इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 5700 400 फेवरेबल है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 5000 केजी सॉरी मीटर, एक्चुअल में 5700 मीटर इंटू 60 42,000 एडवर्स। ठीक है, दूसरा आएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आप बताइए यार आपकी लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, लेबर कॉस्ट कितनी आएगी? बताओ, आपके 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितनी चाहिए? 22 10,000 इंटू 20 और एक्चुअल लेबर कॉस्ट बताइए कितनी आई? 2,24,400 माइनस करके बताइए कितना आएगा? 24,400 एडवर्स। उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में देखिए क्या क्या आएगा। एफिशिएंसी आवर्स कितने लगे 10,000 और एक्चुअल आवर्स कितने 10,200 इंटू लेबर रेट स्टैंडर्ड का रेट क्या है पर आवर कितना 4,000 एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट में रेट का फर्क बताइए कितना दे रखा है रेट 20 स्टैंडर्ड है और एक्चुअल में इंटू 10,000 10,200 एक्चुअल लेना, बताइए 20,000 एडवर्स। तीसरा है वेरिएबल ओवरहेड, टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 10,000 आवर्स लगेंगे, रेट बताना माइनस एक्चुअल वेरिएबल 200 12 एडवर्स। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बेसिकली तो रेट वेरिएंस होता है। रेट क्या है रिकवरी रेट स्टैंडर्ड कितना है वेरिएबल का 10 और एक्चुअल रेट कितना है 11 पॉइंट चेक कर लो इनटू एक्चुअल आवर्स हाँ जी 200
वेरिएबल ओवरहेड, तो एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा नहीं फिर। और तो गिवन भी हो तो कितनी है, तो ये तो गलत हो गया ना आपका। हाँ बताओ। 10 200, ये तो आगे 10 200, ये बताओ मल्टी, गलत हो गया तो, या तो ये गलत है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस चेक करो ना। हम्म, पहले अब एक्चुअल से करोगे तो बताओ। 11,200, 10,200। अब आगे से ठीक, सारे के सारे वेरिएंसेस हम लोगों ने निकाल लिए। और इसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड के ईच क्वेश्चन मैंने आपके साथ स्टडी मेटेरियल का डिस्कस कर लिया है। आई थिंक सबसे ज़्यादा टाइम, कम से कम 10 12 दिन लग गए हैं इस चैप्टर को। हाँ, कब से स्टार्ट है? 10 नहीं होंगे तो 7 तो 8 दिन लग गए होंगे, है ना। और अगर अभी भी पेपर में जाके क्वेश्चन गलत कराए तो फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये जो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल रहे थे ना, आप इसे लेंथी काउंट कर सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है, चीजें निकालनी थी। और ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी कि कौन सी चीज कहां से निकलेगी जितना ज्यादा करोगे। कल हम मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। आई थिंक उसमें भी प्रॉब्लम्स रहती हैं आपको थोड़ी थोड़ी, तो कल वो शुरू करेंगे। थैंक यू।